था तो इसको सांस पूरी आ रही थी और दर्द तो इसको पूरा का पूरा कल दर्द तो पूरा का पूरा गायब था। और इसकी बोलने की स्टाइल पे मैं कायल हूँ। मुझे लगता है शायद ये फिल्मों में हीरो का रोल करेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये तो मैंने कहा है, ये बदमाश टाइप बच्चा है, ये हो सकता है विलेन का रोल करे। खुशबू महक घर के अंदर से आ रही थी, इसको रियलाइज हुआ। और इसको डॉक्टरों ने क्या बताया था? इसको यहाँ दर्द रहता था, ब्रेन की प्रॉब्लम बता दी। लो, अरे वो डॉक्टरों को मुझे पता है, कोई आदमी बार बार दर्द बताए तो भारत के एलोपैथी के डॉक्टर ऐसा लल्लू पना करते हैं कि वो ये कह देते हैं इसके दिमाग में बस चुका है ये दर्द। मेंटली डिस्टर्ब है डॉक्टर खुद, उनको ये नहीं पता ये रोग आया कहाँ से था। असल में महर्षि चरक ही नहीं बता पाए कि इसको ठीक कैसे करे। उनको ये तो पता था क्योंकि ऋषि थे, तो उनको ये तो धारण हो गया कि ये पैशाचिक दर्द है, ये पित्रादिक दर्द है। महर्षि चरक को ये तो सब पता चल गया, लेकिन ठीक नहीं कर पाते थे। तो वो यही कह गए कि इसका इलाज तो है ही नहीं। लेकिन उनको क्या पता था एक दिन मनु भैया पैदा होंगे इस धरा पर और सबको इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। नाम बताएंगे जी आपका? मेरा नाम सुरेश साहु, इनका नाम है रानी देवी, बेगूसराय जिला से। क्या होता है इनको? क्या नाम बताया? रानी देवी। माथा के दिक्कत, चश्मा भी बनवा दें फिर भी नहीं छूटता है, और लीवर में दिक्कत बताए, हार्ट की भी बताए, और कमर के जो है बताए जो काफी दिन चलेगा। शुगर भी बता दी अब की बात। बहुत सारे रोग बता दिए। बिस्किट खाने तो जो अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, ब्लड जांच सब कुछ करा लिए। तो जो सिर में दर्द होता था तो डॉक्टर ये बोलता था कि आंखें कमजोर होगी इसलिए होता है, चश्मा लगा लो ठीक हो जाएगा। तो क्या ठीक हुआ? चाय के साथ बिस्किट किसको खाने हैं? नहीं ठीक हुआ। तो शनि धाम में आप कौन सी बार आए हैं? 7वीं बार है। 7वीं बार है। तो 7 बार में पहली बार से 7 बार तक कितना आराम पड़ा? ऐसे अभी तो उस दिन हमको हार्ट, हमें भी इस पाँव में काफी दर्द था, हमें भी सारा एक्सरा ब्लड जांच करा ली। उसमें आराम है अभी? उस दिन धारे थे तो आराम हो गया था, उसको मंतर हो गया था। लेकिन बोलिए शनिदेव महाराज की। मंतर होने के बाद फिर वैसा ही हो गया। तो इसका मतलब पुराना रोग है, आपको आना है, ठीक है ना? करीब 5 साल से है सर। हाँ, 5 साल पुराना दर्द है। हाँ माता को भी ऐसी समस्या रहती है? हाँ, इनको भी ऑपरेशन 2 करा चुके हैं, ठीक। सक्सेस नहीं हुए। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। देखो दर्द कहाँ है? चल को देखो, चल को देखो, वहां तक चल के आ, देख दर्द बता। कुछ नहीं करना, तूने कुछ नहीं करना, बाकी सब कोई कुछ करे। ऑनलाइन के लिए इससे करा लिया सुनील भैया से, लेकिन अगले साल कमर में क्या है? पैरों में कम हो गया? इधर से
कहते हैं कभी कभी प्रेत आत्मा भी आ जाता है। इनका उनको गुरुजी ने देख लिया देख लिया तो देख लिया तो गुरुजी ने देख लिया। नहीं वो जिस टाइम आते हैं उस टाइम सारे घर के लोग परेशान हैं। अब नहीं आएगा ना, यहाँ तेरा वो खत्म हो गया। उनको देखो दिक्कत दर्द, खड़े खड़े बढ़ता है पैर का दर्द, बैठे बैठे बढ़ता, लेटने पे आराम पड़ जाता है, लेटने। अभी देखो कहाँ है, घूमो घूमो घूम के आओ, चलो अरे घूम के आ, देख कितना कम हुआ उनका, तेरा चेहरा ही दर्द से भरा हुआ है। कम हो गया पहले से, क्या कम हुआ? कर लेना लाइव, नहीं किया सवेरे से, क्यों? घर जाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हाँ वो कह नहीं देते। सुबह से कोई दूसरी चीज दिमाग में चल रही है। नहीं वो तो क्लियर हो गया। क्या दिमाग में कर दिया उसने? उसको पीट दिया तो और पिटवा, और पिटवा ससुरे को, मैं आप देख लूंगा। बदतमीजी कर, लड़ते लड़ते युद्ध, अंतिम श्वास तक। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब देखो पेट में दर्द है क्या? है? अब नहीं है, कहाँ गया? इसका मतलब तो डॉक्टर कह रहा है किडनी का दर्द है तुझे, तो वो तो बेकार कह रहा है। तू यहाँ जब से है तूने ना तो खून चढ़वाया फिर, और जब से तू यहाँ आई है तब से तेरे को ये सारी चीजें कम हो गई हैं। डॉक्टर के जाना कम हो गया कि नहीं हो गया? डॉक्टर का पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है? फिर बस तुझे रमी हुई चीजें है, जब तू यहाँ रहेगी तो ठीक रहेगा। ये सब प्रकार का उन्माद है, ये प्रेत का उन्माद है बैठने का, जो तेरे पेट में बैठता है। कमर में दर्द है अभी उतरा नहीं है, जरा सी देर और खड़ी रहे, अभी वो भी चला जाएगा जितना भी है, खत्म हो गया दर्द सारा। बोलिए शनिदेव महाराज की। रोज से दर्द केवल हवन करने से धीरे धीरे चला जाएगा। आया तेरी समझ में है? हाँ, और तू पतली भी हो जाएगी। हवन में थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, तू उसी से हार जाएगी। डॉक्टर को चाहे तूने कितना भी दे दिया, हवन के पैसे की चिंता करेगी तू। आया समझ में है? तुझे रहेगा भगवान अच्छी चीज में खा ले। किरसन अंदर चुहिया बहुत है भाई। हाँ, वहां तो नहीं डाली, वो तो मेरे ही कमरे में थी। वहां नहीं रखने, अच्छा यहाँ तो रख दी, वहां भी कमरे में भी। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ दर्द है बहन जी? अभी कितना हल्का सा कैसे रह गया? अच्छा तो पैर मार जमीन पे, जय शनिदेव बोल। साइटिका के दर्द में पैर जमीन पे मारने से दर्द बढ़ता है। तू देख तेरा बढ़ा क्या, कैसे मार रही है, कैसे मार रही है, पंजा मार रही है। हाँ देख दर्द बढ़ गया,
है तो साइटिका का दर्द नहीं है, इसका मतलब डॉक्टर का जो संस्कार है वो झूठ बोलने का है, उसको अच्छे संस्कार मिले ही नहीं समझे, बुरा संस्कार बरत रहा है। ये कॉलेज के बगल में जो यहाँ डॉक्टर गुड़गामा पुरानी रोड में, हाँ वो बताए थे। क्या बताए थे? साइटिका है, हाँ सर्वाइकल भी बताए थे, हाँ वो भी बताया, और उसके बाद किडनी का भी बता दिया। किडनी तो बिहार में बताए थे। इसको कोई रोग नहीं है, इसको केवल दोष है। क्या है? हाँ, पितृदोष, पितरोन्माद वो है। पितरोन्माद के कारण इनके शरीर के अंदर छाया रूप में घूमता है। ठीक है, यही महर्षि बताते हैं, महर्षि भारत के यही बताते हैं, चरक सुश्रुत भी ऐसा ही बताते हैं। ठीक है, वाघ भट्ट भी ऐसा ही बताते हैं। इसलिए ऋषियों की बात मानो, मनु भैया की भी मत मानो, ग्रंथ पढ़ो, मनु भैया से आ जाओ। भैया को गुरु मानते हैं, इसीलिए देखे तभी हम यहाँ वहाँ से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलिए शनिदेव महाराज की। ग्रंथ पढ़ो और मिलान कर लो। ठीक है, फिर ये मिलान कर लो। क्या कहते हैं कि इसका इलाज अगर कहीं हो सकता है तो वो कहाँ है? लोग क्यों भटक रहे हैं 50-50 साल तक, उनका उन्माद बंद नहीं होता। देखो इस बहन जी को बहुत सारी वो आया करती थी आगे, अब तो नहीं खेल रही है उस तरह जैसे पहले खेलती थी सारे दरबार। चलो खुश रहो। अगला नंबर बोलो भाई। इंदिरा देवी जयपुर से। इंदिरा देवी है कोई जयपुर से? आओ जी आओ। मम्मी है तेरी? हाँ, क्या बता रहा है? भैया इसके क्या है कि पूरा ये एक तो खाना नहीं खाया जाता, इनको एक तो श्वास की दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और खाना नहीं खाया जाता, ये पूरा दर्द होता है यहाँ पे। तो मैं खाना थोड़े सिखाता हूँ। नहीं, खाना खाने के टाइम ज्यादा दर्द होता है। अभी दर्द है कहीं भी? बस यहाँ जाता है। यहाँ दर्द है अभी? क्या नाम है तुम्हारा? इंदिरा देवी। तुम पीछे आ जाओ। बस आंख बंद करके हाथ ढीले छोड़ के नीचे की तरफ सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ। हाँ, जाओ पी लो चाय। चाय तो पी ले। चार्जर तुम नीचे जय। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव जय जय शनिदेव। आशुतोष जी, हमारा कोई दूसरी शाखा दूसरी ब्रांच नहीं है, तो ऐसे हजारों लोग आए गुरु जी के पास, हजारों लोग चले गए, तो कोई गुरु जी का शिष्य भी नहीं, तो हमारे को लेना पड़ेगा। अब शनिधाम आए, आपको गुरु जी मिलेंगे। जय श्री दर्द बताओ कहाँ है? कहाँ है दर्द? है? थोड़ा कम हुआ, मतलब सही है पहले से। अरे सही क्या, पूरा ही कम हो गया? पूछिए कहाँ कम, थोड़ा कम हुआ? पहले से कम हुआ। अरे सारा ही कम हो गया, पूछना है क्या? और कल भी आपने मतलब फूंक लगाई थी, तब ठीक हो गया था।
तो इसका मतलब गहरा तत्व है, तत्व जमा हुआ है, यही तत्व जाएगा। इसका मतलब रोग तो है नहीं ना, दोष से रोग उत्पन्न है। तो मनु भैया क्या कहते हैं, दोष से जब रोग उत्पन्न होता है तो दुनिया का कोई डॉक्टर छिक्के जोर लगा ले ठीक ही नहीं कर पाता। इसलिए भारत के लोग बीमारियों से राहत नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो किसको भूल गए हैं, वो आयुर्वेद को तो भूल गए हैं, आयुर्वेद के उन सारे वचनों को भूल गए हैं। आयुर्वेद में उत्पन्न वात पित्त कफ से अलग जो उन्माद के रोग है, पहले तो वात उन्माद होता है, पित्त उन्माद होता है, कफ उन्माद होता है, फिर प्रेतोन्माद होता है, पिशाचोन्माद होता है, रक्षोन्माद होता है ना, जो रक्षगण होता है, यक्षोन्माद होता है। आगे समझ, वे सारे उन्माद से जो जो रोग और कष्ट बने हैं वे सारे उनसे कभी ठीक नहीं होते, और वो केवल हाथ पैर पीटते रहते हैं और आदमी को चाटते रहते, खाते रहते, उनका पैसा ले लेके नील गए हैं। आदमियों को सुझा दिया है, मोटा कर दिया आदमी को और कपड़े उतार लिए उनके। आगे ना इतनी महंगी प्रक्रिया है, केवल एक, जैसे आपकी मम्मी का यहाँ से दर्द नहीं जा रहा, अब इसके यहीं के इतने टेस्ट करा देंगे कि 60,000 लाख रुपए के टेस्ट ही टेस्ट हो जाएंगे। कितने के टेस्ट कराए हैं आपसे? लगभग हमने करवा दिए 1.5-2 लाख रुपए के टेस्ट। बोलिए शनिदेव महाराज की। टेस्ट करा दिए। ये कौन सी विद्या है, ये कौन सी चिकित्सा है? 1.5-2 लाख रुपए के टेस्ट करा दिए और आराम आया नहीं, 1% भी, 0% भी। ऐसी चिकित्सा को थूक देना चाहिए। आगे ना समझ में, ऐसी चिकित्सा को केवल ये देखिए कि अगर आपको दोष है तो ये चिकित्सा आपके किसी काम की नहीं है। दोष से दर्द है तो किसी काम की नहीं, नगण्य। उस आदमी को आप आंख बंद करके ये कह दोगे कि आपको ढेले भर का, रत्ती भर का आराम नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा ही नहीं सारी जिंदगी। डॉक्टर 50 जन्म लेके भी इस विद्या से दोष का रोग ठीक नहीं कर सकते, दोष से उत्पन्न। ठीक है ना? जय शनिदेव बोलिए। चलिए बोलिए शनिदेव महाराज की। महेंद्र राजस्थान से जिनको पेट की दिक्कत है। हाँ भाई, ये दिक्कत है, डकार आती है, पेट में दिक्कत रहती है, पेट में दर्द रहता है, तो पितृ दोष है। आपको दुखन में देख नहीं सकता, मैं केवल 5 मिनट जब करूंगा, उसमें आपको आराम लगे, आप महसूस करोगे। ठीक है? तो आपको आराम लगे तो ये समझो आपको दोष से रोग उत्पन्न हुआ है, और आराम नहीं लगे तो डॉक्टर को दिखाना बेशक, क्योंकि शारीरिक रोग में देखता नहीं। फिर आप पहले आयुर्वेद की शरण में जाएं, जब उससे बात ना बने, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं है और वो आपको सस्ता भी पड़ता है और सारे उससे, तब आप एलोपैथी पे जाए, क्योंकि हो सकता है आयुर्वेद का कोई बीएमएस डॉक्टर आपको ठीक कर दे, स्वस्थ कर दे। क्या नाम है आपका? महेंद्र। क्योंकि बीएमएस के पास आप जाते ही नहीं हो, आप हमेशा एक ही डिग्री देखते हो, एमबीबीएस एमडी की, जबकि बीएमएस डॉक्टर एक डॉक्टर नीरज शर्मा है हमारे ही दीनपुर में, और वो इतना अच्छा डॉक्टर है ना, उनको बेसिक सिखाया जाता है और फिर उसको आयुर्वेद की तरफ धकेला जाता है। आयुर्वेद में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आज जो है डाबर कंपनी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, और तो और देखिए ये ऐसे होता है, और तो और आपको मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो है बाबा रामदेव ने बनाया है। अब देखिए आर्य समाज विफल क्यों हुआ, बाबा रामदेव से पूछे कोई आर्य समाज विफल क्यों हुआ? और आप आयुर्वेद बेच रहे हैं तो इनमें प्रेतोन्माद पिशाचोन्माद है, आप उसको मानते नहीं है, तो क्या आयुर्वेद का काम कर रहे हैं? आपको तो करना ही नहीं चाहिए जब आप उनको मानते ही नहीं है। तो रक्षगण है, गंधर्वगण है, पितृगण है, ऋषिगण है, उन सबके दोष है, उन सबके उन्माद लिखे हुए हैं महर्षि चरक ने, वाघ भट्ट ने। तो आप या तो उनको मानिए मत, या आर्य समाज ही मत रहिए। इसका मतलब आर्य समाज के विफल होने का एक ही कारण था कि समाज तो बदल गया, उनके अंदर के दोष कभी निकल नहीं पाए। ठीक है? और इसका विफल होने का एक और कारण था कि महर्षि दयानंद ने एक स्थापना की, आप सत्य का वदन करें। किसका वदन करें? आदमी ने झूठ का सहारा लिया सत्य के वदन की बजाय, और आदमी जो है वो खुद गिर गया झूठ का सहारा लेके, और उसने रोजाना यज्ञ नहीं किया। इसलिए आर्य समाज कभी विफल तो होता नहीं है, क्योंकि हम सब आर्य हैं, तो वो विफल तो कभी होगा नहीं। लेकिन महर्षि दयानंद ने जो सुरक्षित नींव रखी थी, कद्दावर नींव रखी थी, किसी भी धर्म से महत्वपूर्ण नींव रखी थी, उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जय शनिदेव। सबको नाम बोलिए। महेंद्र। बोलिए शनिदेव महाराज की। इस पंखे को दूर रख के चला दो, वही उसी के पास रख के चला दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। ये कैडविन क्या है? ये क्या है कंपनी? ये हाँ,
ये तो कोई रिश्तेदार हो, कंपनी में उसने दे दी तो वो कंपनी से चुरा के तुझे दे गया ना, बटे दही मान तो हाँ? बटे पहुंचाई, मैं समझा मतलब मेरे बटे हुए कंपनी, वो बटे हुए कंपनी का चोर है। अब मेरे छोर एक के ए तने यूं ही ना मेरा तेरा बटे हुए कंपनी का चोर है, कंपनी अब में काम। पहुंचा दिया हमने, पैर ली। भाई गलत बात है। देखो अगर प्रचार के लिए दिया तो ठीक है, कंपनी ने दे उसको रखी और पहना तुझे दी तो बात गलत है। मिली बताई उनने, कंपनी देती है भैया, क्या देती है कंपनी? जैसे शर्ट है, मेरा बेटा लगा है कंपनी में तो उसकी 2 शर्ट आई है। नहीं बेटे की आई है, उसने बाप को दे दी, नहीं बनेगा, उसने तो ससुर को दे दी, बाप को दे दी। ये तो बात गलत है ना। कोई भी पहन लेता है। गलत तो भाई देखो गलत है। मैं तो एक बार एक दवाई कंपनी में मेरा भाई काम करता था, वो वहां से च्यवनप्राश का डब्बा ले आया। मैंने कहा वापस दे के आ। बोला क्यों? मैंने कहा मैं खरीद लाऊंगा, वापस दे के आ। भाई गलत बात तो गलत ही होती है। नहीं देखो अभी आगे ना, मैं तो बचपन से ऐसा हूँ, नहीं भैया, किसी का करोड़ अरब रुपए का वो रखा भी होगा ना और मेरी नजर भी पड़ गई तो मुझे नहीं चाहिए भाई किसी का 1 रुपया भी। नहीं भैया देखो मैं बचपन बोलिए से ऐसा हूँ। शनिदेव महाराज की। कंपनी क्या है उसका, जैसे होली के आते हैं, दिवाली के आते हैं, ये ड्रेस होती है, ये उसकी पर्सनल होती है ना, वो किसी को देनी नहीं चाहिए। आते हैं भैया। तो मैं आपके लिए भी लिया उनमें से ना, क्या दिक्कत? नहीं भैया उसके बाद लेके आते हैं। चल तो अपना काम कर, बच्चे की आदत खराब कर रही है। नहीं भैया तो उनको बांटने होते हैं, जैसे तांबे की बोतल वगैरह आ जाती है सारी। देखो गिफ्ट है वो, खाते हैं वो। वे गिफ्ट इसलिए देती है कंपनी ताकि उसका नाम बढ़े। अगर वो प्रचार के लिए दे रही है तो ठीक, बिना प्रचार के क्या दी? हम स्वार्थ नहीं। तू यहाँ बैठता ही क्यों है ससुरे? देखिए दर्द कहाँ। आराम पड़ गया भाई, तालियां बजा दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये गैस ही नहीं बनती है, ये पित्र पेट में बैठता है, आगे रमा हुआ तत्व है। आपके आते आते धीरे धीरे एक दिन ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। और एक बात, डॉक्टर से आप इसका 10 लाख वर्ष तक इलाज कराते रहेंगे। गैस्ट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे, जो मैंने करके दिखा दिया अभी आपको। उन्होंने वो चेकअप करवाया था ना, उन्होंने हाँ, बताया कि चेक- लेडीज बैठी है। डॉक्टरों ने क्या बताया वो बताया डॉक्टर साहब मैं 12 महीना बस, तो वो मैं आप देख लूंगा। चलो मधु है कोई पालम से मधु। कौन सा नंबर? चौथा पीछे वो एक कदम। क्या नाम है? मधु को क्या होता है? जब हाजरी आती है तो आपको तो प्रेत बाधा है। डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? हाँ, जो कि वो मैं इलाज करवा रही हूँ, अल्ट्रासाउंड वगैरह में कुछ नहीं आता। अल्ट्रासाउंड पेट में भी दर्द रहता है, यहाँ पेट में भी दर्द रहता है, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं रहता है, यहाँ भी दर्द रहता है। तो डॉक्टर सर्वाइकल बता रहा है। और यहाँ पे एकदम अभी कहीं दर्द है? यहाँ पे दर्द। यहाँ पे दर्द है। देखिए इसको उन्माद कैसा है, मधु नाम है, आधे हिस्से में उन्माद होता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम की। देखिए सर्वाइकल सर्वाइकल आवाजें लगा रहा है। देखिए सर्वाइकल का मुंह खुल गया।
चिल्लाना देखेगी, सर्वाइकल कैसे चिल्लाता है देखिए। इससे आपको कुछ ज्ञात हो जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा कि भारत में चल क्या रहा है। भारत में लोगों को ठगने और लूटने की विद्याएं ही चल रही है। महर्षि चरक कहते हैं कि इस उन्माद का पता नहीं है कब आ जाएगा, इसलिए इस रोग का इलाज भी कोई नहीं है डॉक्टरों के पास। तो वो उनको पता था आयुर्वेद वाले इसको देखेंगे उनसे कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मंगल उद्भासना मंत्र जब से ही जाता है या यज्ञादि से जाता है। ये तो जो धार्मिक कृत्य हैं उन्हीं से जा सकता है। जो हमारे आध्यात्मिक कृत्य हैं, जो दर्शन शास्त्र द्वारा घोषित है, उन्हीं से जा सकता है और किसी चीज से जा ही नहीं सकता। आपकी डॉक्टर विज्ञान है वो पेज नोट कर लिए? बस ठीक है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आप सभी ने देखा सर्वाइकल ने कैसे चिल्ली मारी, कितना मुंह खोला, ठीक है, और सर्वाइकल कैसे झूमा और आखिरकार सर्वाइकल बेहोश हो गया। ठीक है, अब भारत के डॉक्टर जो एलोपैथी के वे शर्माए तो शर्मा जाए, बहुत अच्छे। मैं उनको चरक संहिता फ्री में गिफ्ट करना चाहूंगा अगर किसी डॉक्टर को मंगानी है तो। और फिर जो उसमें लिखा है उन्माद के बारे में उसको एक एक करके दिखाऊंगा अगर किसी डॉक्टर को जानना है तो। और आयुर्वेदाचार्य को कहूंगा कि वो अपने इस अध्याय को जोड़े, इसकी अलग से यूनिवर्सिटियां बनाए, क्योंकि आज तक उन्माद आदि रोगों पे कोई भी चर्चा नहीं की है किसी ने भी। वो वात से होते हैं, पित्त से होते हैं, कब्ज से होते हैं। महर्षि चरक तो ये कहते हैं कि अगर वात बिगड़ गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो भी कोई दवाई नहीं है। अगर पित्त आपका खत्म हो गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, कोई दवाई नहीं है। अगर कफ आपका हो गया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, कोई दवाई उसके लिए नहीं है। लेकिन ये भारत है दोस्तों, यहाँ तो आप एक बार डॉक्टर को ये कह दो मुझे कुछ हो रहा है, अब हो ना हो 6.5 कभी 2 लाख रुपए के हो जाएंगे। फिर आपको कुछ ना होता होगा तो एक काम तो जरूर हो जाता होगा, या तो आप कहीं किसी को कर्जा देते पाओगे या आपका पैसा ब्याज में चला जाएगा। जय शनिदेव सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की। सर्वाइकल को हाथ लगा के उठाया जाए। बहन जी क्या हो रहा है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए 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 सर्वाइकल कहाँ तक रिसा हुआ, सर्वाइकल का पता चल जाएगा। आइए खड़े हो जाइए। मूर्खों की कोई गति नहीं है। मैं एक ही चीज को मान लूं कि एक ही चीज इस दुनिया में है, दूसरी है नहीं। एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, द्वितीय तो कुछ है नहीं, तब एक ब्रह्म को ही मान लिया जाए। फिर काहे ठगाई करवा रहे हो भाई साहब, जाके डॉक्टरों के यहाँ काहे लुटाई करवा रहे हो? काहे ऊंचे फर्शों पर जाकर रोजाना ब्लड चढ़वाते हो? पहले ये तो देख लो तुम्हें शारीरिक रोग है या दोषाधिक रोग है। अच्छा, कई प्रकार के उन्माद जो है वो जो पंचकर्मा होती है उससे चले जाते हैं। जो वात पित्त कफ से उत्पन्न उन्माद है वो पंचकर्मा से चले जाते हैं। अगर वात पित्त कफ से आपको उन्माद है तो पंचकर्म कराइए अपना, ठीक है। लेकिन अगर आपको उन्माद जो है वो पैशाचिक है, दैविक है, अधिदैविक है ना, तो मनु भैया के पास आइए, क्योंकि आपका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। वहां मत जाइए जहाँ ऐसे ही उन्माद वाले लोग बैठे हैं। जहाँ किसी को माता आती है उसको खुद को उन्माद है, उसको खुद को पिशाच है, वो आपका कुछ भला नहीं कर सकता। जितनों में माताएं आती है उन्होंने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया इतनी गहनता से, वे मन पे कभी जप नहीं करते, इसलिए उनको कोई मंत्र ही याद नहीं है। मनु भैया 10,000 20,000 मंत्र लिख के आपको दे सकते हैं हाथ से अपने, ठीक है। आप लिखवा ले मुझसे जो ग्रंथों में ठीक है। जय शनिदेव। और सवेरे आपने मेरी संस्कृत की स्तुति भी सुनी होगी जो मैंने अपने हाथ से लिखी है। मंगलम शनिदेव प्रभु मंगलम सूर्य सुतम मंगलम कालाग्नि रूपम मंगलम भय दारुणम। नमस्ते शनिदेव छायात्मजाय, नमस्ते कालाग्नि सूर्य सुताय, नमस्ते रुद्राय भीम रूपाय, नमस्ते सूर्याय पिप्पलाय, नमस्ते बभ्रू नमो यमाय,
नमस्ते कोणस्थाय मंदाय, नमस्ते स्वीकुरु शनेश्वराय। जय शनिदेव। कहाँ दर्द है बहन जी? हल्का हो गया? हाँ। और सर्वाइकल कहाँ है? सर्वाइकल कहाँ है? सर्वाइकल अब नीचे का सुना है, आधा हिस्सा नहीं, नीचे का हिस्सा सुना है। अब शांति नहीं होती, दिमाग घूमता रहता है, जो तो बेचैन तत्व है, उसमें बेचैनी तो सबसे पहले है और क्रोध सबसे ज्यादा है। तो फिर अभी कहाँ क्या महसूस हो रहा है? अभी जो महसूस हो रहा था आपको खड़े खड़े, वो इतना ही हो रहा है? यहाँ पे आराम से कम हो गया? कम काहे हो गया? बस यही बता दें। सुई लगाई नहीं, इंजेक्शन दिए, इतना ढेरों लंबी सुई वाला, उसमें पानी वाला, वो 2 ml का, 3 ml का, 5 ml का, कुछ लगाया? कोनो लगाया? नहीं लगाया। फिर और क्या किया? मंत्र जाप किया नाम पूछ के, ठीक है। कोई चमत्कार नहीं हुआ है, दोष आपके शरीर से निकल के बाहर खड़ा हो जाता है। थोड़ा सा जप करने के बाद आपको पता चल जाता है आपको दोष से रोग है। क्या है? दोष से रोग है, जो डॉक्टर दुनिया भर की मशीनों के इस्तेमाल करने के बाद भी आपको बता नहीं सकता। मेरा डॉक्टरों से कोई बैर ही नहीं है, लेकिन मेरा मूर्खता से बैर है। किससे बैर है? मूर्खता से बैर है, क्योंकि भारत का डॉक्टर मूर्ख है बिल्कुल। उसको यही नहीं पता है दोष से भी रोग उत्पन्न होते हैं। वो ये कहता अच्छा तो तू सर्वाइकल ठीक कर देगा, तो तू किसी का कैंसर ठीक कर देगा। अरे भाई, तू चिड़िया को मोर कहेगा तो बताओ भाई मैं क्या करूंगा? अरे भाई, दोष से जो उत्पन्न रोग है उसको मैं तुरंत ठीक करूंगा। तू करके तो बुला, तू बुला तो सही मुझे हॉस्पिटल में, तू देश के किसी हॉस्पिटल में बुला तो सही मुझे, और कह करके दिखा मनु भैया। अगर ना करके दिखाऊं तो शनिदेव की संतान ना कहलाऊं एक पल के लिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। मेरा नाम मनु भैया है। मेरे दावे से चिढ़ भी होगी लोगों को, उनकी आंखें भी जलेंगी मेरे दावे से, वो चिल्लियां भी लगाएंगे, वो मुझ में कुपित भी होंगे, मेरे खिलाफ विरोध में भी उतरेंगे, लेकिन सत्य जीतता है, हमेशा जीत के रहेगा, आनंद के साथ जीत के रहेगा। सत्य को जिता के रहूंगा। दुनिया एक तरफ, आपका मनु भैया एक तरफ। बोलिए शनिदेव महाराज की। जीत के रहेगी, तेरी विजय निश्चित है। तू छोड़, तेरे साथ मनु भैया है। चलो अगला नाम बोलो। अंकुश गीता। सर्वाइकल है? अंकुश गीता। सर्वाइकल नाच कूद के हंस रहा है आज। अंकुश हाँ, गीता है सर्वाइकल कोई? रो रो के हंस लिया। अंकुश गीता है कोई? इला गुजरात से। गुजरात से अंकुश गीता है। अगला नाम ले। अगला इला गुजरात से। इला गुजरात से आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? ये तो पहले करा चुकी है, कल परसों तो कराया इसने। परसों तो मैं शाम आई कल आई थी, ये नहीं है, मना कल सामने तो खड़ी थी है मेरे। सिर्फ दर्शन करने आई थी। अच्छा, क्या पूछना है? 2 साल बाद आई हूँ। हाँ, थोड़ा पीछे खड़े हो, इला यहाँ खड़ी हो, एक कदम और पीछे। संतोष पंजाब से। शरीर में कहीं भी दर्द, भार, कष्ट है? कहा? अभी दर्द है? अभी अभी तो नहीं है। जब अभी नहीं है तो कभी नहीं है ना भाई। इसका मतलब दोस्त से है ना, तो रुको, ठीक हो जाओ। हाँ, अभी उठ नहीं रहा, अभी उठ नहीं रहा। इतना करते हैं तो बहुत नहीं। यहाँ दर्द होता है। चलो देखते हैं। लीला नाम है आपका। ए माता, ए भैंस माता, रुक जा। आ जाओ ना, ले आओ। अच्छा, डॉक्टरों ने कौन सा रोग बताया? वो बोल रहे हैं नस दबा रही है। नस दबा रही है। नस दबा रही है कि नस दब रही है? वो तो मुझे बहुत हिंदी नहीं आती है, ऐसी आती है। नींद भी नहीं आती? अच्छा, हिंदी नहीं आती, मैंने सोचा नींद भी नहीं आती। नहीं, नींद तो बहुत आती है। नींद बहुत आती है। डॉक्टर क्या कहता है? वो बोल रहा है कि वो नस होती है ना, वो हाँ। दब रही है। उठाओ हाथ। दब रही है? नहीं, ऐसे नहीं दब रही है, पर वो मैं चोटी नहीं बन सकती है, साड़ी में कहती हूँ ना, तो ऐसे नहीं। क्या नहीं होता? तो साड़ी जो पहनती हूँ ना, हाँ। बस मैं तो बहुत दिक्कत है। तो मेरे भी हाथ पीछे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मेरे हाथ खराब हो गए। खराब तो नहीं बनती, दोनों का है, मेरे पति का यही हाल है। कहाँ है पति? होने के बाद आई जाओ, घर है गुजरात में।
थोड़ी पीछे हो घर पे अरे हाजिरी आती है माता जी को, देख तो रखा है मैंने इनको। जब जिसको हाजिरी आती है उसको काहे बुला रहा है भाई? पता नहीं जी कल हाजिरी नहीं आती है, तू खेलती नहीं है, चिल्ली नहीं मार रही थी अभी। हाँ तो हाजिरी वालों को नहीं देख रहे माता जी, बैठे। जब 5-6 बार याद तो क्या कोई गुरुजी नहीं। से बात नहीं हुई। हाँ वो मैं देख लूंगा, लेकिन हाजिरी वालों को अभी नहीं देख रहे। अभी उनको देख रहे हैं जिनको डॉक्टरों ने रोग बताए, उनके रोग की गहनता से जांच कर रहे हैं। ये तू तो चली गई थी घर, इतनी जल्दी प्लान चेंज हो गया। नहीं विदा तो तू लेगी थी मुझसे, अब तो तू मेरे सामने ही मत आ, विदा ले ली तूने। जल्दी कर, है कि ना भाई? नहीं नंदू, भाई जो एक बार विदा ले ले वो क्यों दिखाई दे? मैं तो तेरी भाभी का भाई एक बार विदा ले गया था मेरे से। अच्छा जी मैं जा रहा हूँ, मगर ठीक है जा। अब फिर दोबारा घर में आ गया, मैंने खूब मारा, खूब पीटा। भाई जब तू विदा ही ले गया कहाँ आ गया? क्यों भाई नंदू? हाँ भाई नंदू, तेरे हाथ में क्या है? सुनील भैया। सुनील भैया को प्यारी कर लूं। कल तो नंदू कति सुन हो रहा था, समाधि में चला गया तो यूं बैठ के। पहले तो मुस्कुराता रहा है 1.5 दिन तक। इला देखो दर्द का है। नहीं क्या करें? हाथ कांत कितना हो गया? अरे अपने तो की जाता अब ये तो हम नहीं जानते ना कहाँ कितना हो गया कितना नहीं। इतना दर्द है, इतना दर्द। कभी यहाँ से यहाँ तक दुखता है, कभी ये दुखता है, कभी ये दुखता है। अभी क्या दुखता है? अब देख क्या दुखता है। और ऐसा नहीं होता था। ऐसे नहीं होता था, अब कहीं नहीं दुख रहा। चलो अपना नाम बोलो। संतोष पंजाब से। संतोष पंजाब, ये तो पहली बार आई है मेरे सामने। और तो संतोष का नाम लिखा। रोशन बिहार से। रोशन बिहार से। माया नारनौद से। माया रोशन है तू? अच्छा ये है रोज पीछे यहाँ खड़ा बोलना है भाई। क्या नाम है आपका? रोशन। क्या होता है आपको? कल दिखाया था तूने मुझे, परसों दिखाया था। मतलब खाली अच्छा खाली चरण छुए थे। थोड़ा पीछे हो, एक कदम और पीछे हो, और जरा सा पीछे हो भाई अपनी जगह। डॉक्टर को दिखाया था, क्या बताया? क्या बताएं, कहाँ से कहाँ तक दर्द होता है? दोनों पैर में दर्द है। दो नीचे से ऊपर तक दोनों पैरों में दर्द है। रोशन क्या वो दर्द अभी भी है जो गठिया का दर्द है? बैठता हूँ दर्द होता है, बैठने बिना दर्द नहीं होता? बैठता हूँ दर्द होता है। ऐसे खड़ा है तब दर्द है कि नहीं है? नहीं, ऐसे खड़ा है तब दर्द नहीं है, लेकिन बैठने पे दर्द होता है। वो जरूरी नहीं है हमारा हो, पहले बता रहा हूँ, वो हो सकता है नाड़ियों का हो, लेकिन फिर भी हम एक ट्राई करते हैं आपके लिए, कुछ थोड़ा सा जप करते हैं ये देखने के लिए क्या वाकई में आप जिस दर्द से परेशान हो वो हमारा है या डॉक्टर का है। ठीक है रोशन, आंखें बंद करके खड़े हो जाए। हाँ जय श्री
कितने नाम लिखे थे? 21 कितने हो गए? 8 हो गए। 8। बोलिए शनिदेव महाराज की। आज की वीडियो को सभी देखे, जो सवेरे वीडियो बनी थी, और सभी को आज की वीडियो शेयर करनी है। क्या करनी है? और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में शेयर करनी है, और ये बता के शेयर करनी है कि ये वीडियो नहीं देखी तो तुमने कुछ नहीं देखा जीवन में। ठीक है, बोला ये वीडियो नहीं देखी तो सनातन की पत्तियां खो जाएगी, धर्म ही खो जाएगा कहीं। ऐसे बोल के ये सारा काम करना है, और ऐसे ये गड़बड़ वाली बात नहीं है, मतलब अच्छी बात बता रहा हूँ कि ऐसी बोल के ही ये काम करना है। नहीं समझे आप? क्यों? क्योंकि सनातन को ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास बता दिया गया है, जबकि यहाँ ऐसी ऐसी पत्तियां श्वास ले रही हैं, फल फूल रही हैं, और लोगों को लूट और ठग रही हैं, जो हमारी कभी से नहीं थी। ठीक है, अंग्रेज एक पत्ती हमें दे गए एलोपैथी की, उसने हमारा इतना नुकसान किया है ना कि भारत का हर आदमी 50 लाख रुपए उसको दे चुका है, 50 लाख रुपए हर आदमी, तब से आज तक। और पता नहीं कितना कीमती समय दे चुका है, कितना कीमती पैसा दे चुका है, जबकि उसको 2 शादी से रोक थे और वो कभी ठीक नहीं कर पाया उन लोगों को। फिर भी वो पत्ती इतनी फली फूली, कुछ हद नहीं। हमारा विश्वास उस पर आज इतना आ गया कि हम आंख बंद करके कहीं भी साइन कर देते हैं, और डॉक्टर क्या कर रहा है ये कभी नहीं पूछते। अभी भी फिलहाल आप देखेंगे, पीछे 15 दिन के बाद पहले या 1 महीने के लगभग हो गया, मेरठ के एक हॉस्पिटल में एक माताजी गई थी, उन्होंने अपना किसका पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया था, और 5 साल बाद उसको पता चला कि उसकी एक किडनी गायब है। और इन पे कोई लगाम नहीं है, कोई न्यायपालिका, कोई कानून इनके लिए नहीं बना। रोशन बैठ के देखिए बेटे, जेब से फोन निकालो, पहले अच्छी आदत सीखो। चलिए, अभी बैठो ना, पहले ये बताना दर्द बढ़ रहा है क्या? अगर बढ़ रहा है तो फिर हमारा नहीं है रोग आपको। दोष जरूर हो सकता है, लेकिन आपके शरीर में नहीं है। फिर घर में तो हो सकता है, शरीर में नहीं है। दर्द बढ़ गया? थोड़ा सा दर्द है बस। दर्द थोड़ा कम हुआ है या ज्यादा हो गया? दर्द थोड़ा रह कम हो गया। आंखों में देखते रहो। नहीं, बचपन में तुम जब खेलते थे तो तुम बराबर थे कदम में, आज तुम लंबे छोटे हो गए हैं भाई। बचपन के दोस्त को तूने बढ़ने में कैसे दिया? वो पार कर गया सीमाएं। जय शनिदेव। रोशन देखो दर्द का है।
और कम हो गया। डॉक्टर ने क्या बताया? गठिया है। देखिए भाई, गठिया का दर्द जो है वो मनु भैया के सामने चक्कर खा के गिर पड़ा, कम हो गया। उसने कह दिया ना बाबा मैं भाग जाऊंगा, अगर आपने मुझे देखा तो मैं भाग जाऊंगा, आपने मेरी आंखों में घूर के देखा तो। अब खड़ा हो जा, मैं कान में फूंक मारता हूँ, वहां लगेगी पैरों में, वहीं जहां पे दर्द होता है। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं फट फट आंखें बंद कर, महसूस कर झंझनाहट कहाँ हो रही है। कहाँ लगी बेटे फूंक? वहां तो नहीं गई, वहां झंझनाहट तो नहीं हुई, तो दर्द और कम हो गया। देखा, पैर को जमीन पे मारो, जय श्री देव बोलो 3 बार। ये रोशन के लिए तालियां हो गया, आपके साथ उस बच्चे को अपना इलाज मिल गया, उसको पता चल गया कि उसको दोस्त से दर्द है। अगला नाम बोलिए भाई। अगला नाम माया है कोई? माया नारनौद से। माया है आप? सारी माया आपकी ही है। क्या होता है माया को? अभी है कहीं दर्द? है? कम है या ज्यादा है? भाई रुक जाओ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? नाम लिखा हुआ है क्या उनका? उनको दिखा दिया था जी कल, मोहन नायक नाम से। अब उनकी वाइफ को दिक्कत हो रही है, जैसे हवन कराया। हाँ तो वो तो होगी ना, चीजें खुली है, मैंने समझा तो दिया। कटने दो ना, कटेंगी नहीं तो जाएंगी थोड़े ही ना। मैं केवल देख रहा हूँ, मैं निकाल नहीं रहा, चीज खत्म नहीं कर रहा। मैं केवल पहचान बता रहा हूँ कि आपको डॉक्टर का रोग है कि हमारा। एक बार मैं ला देता हूँ, आप थोड़ा सा उनको। अरे भाई ऐसे नहीं करते हम, पहले इनको देखो, मैं जो लाइन में लगे हुए। नाम बोलो माता जी। माया मैडम। यहाँ खरीद है। रेखा का नाम था एक फिल्म में, माया मैडम। रेखा तो देखिए ना तूने, एक फिल्म एक्टर नहीं है तू, उतनी उम्र की है, बस तेरा जाबड़ा गायब हो गया। उसने नकली लगवा रखा होगा। नहीं भाई नहीं, उतनी उम्र की है तू, तेरे से भी ज्यादा उम्र की हो सकती है वो, पर तू देहात की बुढ़िया कहलाती है, वो आज भी एक्ट्रेस कहलाती है, सच सवर के रहती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। और माया मैडम का कमर का दर्द L1, L4, L5, चक्कर खाने लगी है, घूमने लगी है, ऐसे डांस करने लगी है, डांस है। क्या बताया था डॉक्टरों ने तुम्हें? गोली ले लिया करती बस दर्द की, डॉक्टरों का गई ना, बोले यो ठीक, यो माता ठीक, आ जा। पत्ता ले लिया करती थी हरी गोली का, हरी का और दूसरा लाल का। एक क्यों तंग कर रही है तू इसको? सज्जन बच्चे को क्यों दुखी कर रही है तू? दर्द कहाँ है? माता जी को दो दर्द होते हैं, वे दोष से होते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। बैठो, अगला नाम बोलो। अगला नाम बोलो। सीमा खैर। सीमा अगला खैर। बात नहीं करनी है। सीमा जी कौन है? सीमा जी आइए आइए जल्दी, बैठ जा अपनी जगह पे जाके। सीमा खरे नाम है, सीमा खरे। रेखा है कोई कपासेड़ा से? रेखा। रेखा बहन कापासेड़ा से। सीमा खरे के बाद रेखा बहन है कापासेड़ा से। है कोई? अरे हाँ नाम है, जवाब तो दे दिया। तो भाई शामली वाले, एक कदम पीछे और। अभी क्या शरीर में दर्द है? कौन सी बार आए हैं? अब तीसरी बार आया। आपको जो दर्द होता है डॉक्टर ने उसको क्या बताया, क्या घोषित किया? वो कभी भी क्या अभी शरीर में दर्द है? तो उसको तो सर्वाइकल बताया होगा डॉक्टर ने, फिर उसके बाद से दिखाना बंद।
बोलिए यज्ञदेव भगवान की जय, देव महाराज की जय। माशो आरती करवा ले करना जितेंद्र के साथ जाके तो क्या बजा लिया कर। देखो दर्द का है, इतना ही है, आंखों में देखिए। अब देखिए दर्द कम हुआ, कम नहीं हुआ। शरीर में और भी नीचे भी दर्द था कहीं, अभी घुटनों का दर्द देखिएगा। कई बार छोड़ने के बाद, जब छोड़ने के बाद दर्द में आराम पड़ता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसे उठाओ घुटने आगे की तरफ ऊपर, कहाँ दर्द हुआ? कम हो गया। अब सर का भी देखिए, है अभी वो तनाव के कारण है, वो आज के तनाव के कारण है। आज सवेरे से हो ना आप यहाँ आ गए ना, तो भीड़ थी, ये कई बार शोरगुल पसंद नहीं होता किसी को, वो उसके कारण हो सकता है। आप उसकी सवेरे तक वेट कीजिए, सवेरे के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं समझे आप? बैठिए ना, मैं कब कह रहा हूँ ना, नीचे बैठ के उठिए, आराम से उठिए, आराम से बैठिए, गिरिए मत। गिरना अलग होता है, हाँ उठना अलग होता है। उठना भूल गई हैं आप, बहुत दिन हो गए ना उठने बैठने आपको, हाँ पकड़ पकड़ के चीजें बैठती है, बहुत हल्का हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। कल एक बार फिर दिखा लेना मुझे, ठीक है? तो ये पता चल जाएगा आज के तनाव के कारण तो नहीं। आइए भाई अगले, वो हो गया, रमेश जी इसी से हो जाता है, इसी से पता चल जाता है। दोष अधिक है, सरोज संबल से। दोष अधिक हो सकते हैं, उसको ठीक हो जाएगा। सरोज जी है कोई संबल से? ऐसे ही कर देंगे, मैं क्या बताऊं, मैं भी ऐसे ही था। आओ, और तो मैं वेट नहीं बढ़ा रहा, मैं कोई करोली सरकार वाला नहीं हूँ कि वेट बढ़ा दिया चाहे हाइट बढ़ा दी। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ सरिता नाम का जांच कराई, हाँ जांच बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम आपको, आप ये जानना चाहते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या मेरी प्रॉब्लम है? हाँ पूरी बात सुनो। मैं बड़े डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि इसको आपको बैठाओ भाई, बैठ जाओ नीचे। ये चीज नहीं है, आपको सर्वाइकल है। हाँ ये उसने एक्सरे कराया कि सर्वाइकल है, ठीक है ना। मैं दवाई लेकर के आ गया, एक दिन दवाई खाई, कुछ नहीं हुआ, दर्द है कैसे। अगले दिन मैं दवाई छोड़ दी, हाँ दवाई छोड़ दी। हाँ कल हमने जाना था डॉक्टर की, भैया मेरी दवाई से कुछ नहीं हो रहा। हाँ और जब मैं ये बोली कि नहीं शनिधाम चलेंगे, और हम जैसे बीमारी हालत में जैसे जैसे उठ करके स्टेशन पे आके ट्रेन पकड़ी, दिल्ली आ गए कल शाम को 6 बजे। हाँ और जब दिल्ली आए तो आधी बीमारी खत्म हो गई। दिल्ली बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। यहाँ आया, हाँ यहाँ आया इस टाइम हाँ तो बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी नाम बता दें आप मुझे दोनों। मेरा नाम रमेश कुमार है। हाँ रोशनी। अब ये एक सेकंड बस, अब आंख बंद करके हाथ ढीले छोड़ के खड़े हो जाए। रमेश कुमार रोशनी देवी।
बोलिए शनिदेव महाराज की। और देखिए सर्वाइकल की जीभ निकल गई, सर्वाइकल के हाथ जुड़ गए, और देखिए सर्वाइकल का मुंह फट गया, और देखिए सर्वाइकल जमीन पे गिर गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। शर्म नहीं आती इन डॉक्टरों को। इसको सर्वाइकल बता दिया। बताओ ये सर्वाइकल है। ये वहां से मनु भैया के नाम का चला, रेलवे स्टेशन पे आके ठीक हो गया। इसको सर्वाइकल बता रहे। अरे मनु भैया दोष को ठीक करते हैं, प्रेत आदिकों के प्राण छूटने लगते हैं जब वे मनु भैया का नाम सुनते हैं। और जब आप मेरी तरफ चलते हो तो या तो दर्द बढ़ते हैं और यहाँ आके घट जाते हैं, यहाँ अंदर घुसते ही। तो ये कोई चमत्कार नहीं है। अरे भाई ये दोष है, उन्माद है ये। एक बात और बताओ। इनको चरक ऋषि ने अच्छी तरह से कहा है, सुश्रुत ने कहा है, वाघ भट्ट ने कहा है। आप चाहो तो टेबल ले लो, सब जगह टेबल डाल देना, कब कब ये आपके अंदर आती है, ये तक लिखा हुआ है। और उनके पास किसी के पास इसका इलाज नहीं है, केवल मनु भैया ने इसका इलाज बहुत शांति के साथ और अच्छे तरीके से ढूंढा है। एक बार और बोलिए शनिदेव महाराज की। पहले मई जून में मैं आया था यहाँ, तो उस टाइम मेरे 2-4 साल पहले मेरी किडनी खराब बता दी। डॉक्टरों ने किडनी खराब बता दी थी 2-4 साल पहले। तो उसका इलाज चल रहा था। दवाई मैंने 40,000 रुपए की दवाई लेकर के रखी थी घर में, 40,000 रुपए की दवाई लेके रखी थी घर में, और वो एक्सपायर हो गई। और जब मैं यहाँ आया हाँ। तो उसके बाद से मैं दवाई नहीं खाई, इस चीज की कोई दवाई नहीं खाई। बोलिए शनिदेव महाराज की। जब इस चीज की दवाई चरक ने नहीं बनाई, वाघ भट्ट ने नहीं बनाई, सुश्रुत ने नहीं बनाई, तो खाओगे कहाँ से? और जो एलोपैथी खाओगे वो नुकसान देगी ही देगी बिना रोग के। दोष पे दवाई खा ली, रोग पे दवाई खा ली, चलो तो लाभ दे देगी। जब दोष पे दवाई खाओगे लाखों रुपए की तो नुकसान करेगी ही। जब से मैं यहाँ आया शनिधाम में आने के बाद दवाइयाँ छोड़ दी। बोलिए शनिदेव महाराज की। भगवान आदर रखे शनिधाम का। और भाई आवाज ना करे, शोर ना करे। शनिधाम की रोशनी बढ़े, मैं तो यही चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं तो इससे पीछे तो आप ये नहीं चाहते कि शनिधाम की रोशनी बढ़े? जो लोग बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बीमार हो जाती है। जो लोग बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जैसे आप जा रहे थे, ठीक नहीं हो रहे थे, तो उनके लिए आप क्या कहना मैं तो चाहेंगे? यही कहूँगा कि देखो भैया, मैं तो जो है शनिधाम में जब से आया। तो आपके यहाँ भी 40,000 रुपए की दवाइयाँ एक्सपायर होगी शनिधाम की? नहीं शनिधाम की। नहीं, शनिधाम की तो कुछ नहीं हुआ। शनिधाम से तो मैंने कुछ लिया कि बात है ही नहीं। हवन कराया और कुछ नहीं। क्या गुरुजी से मिलने की कोई फीस लगी? क्या गुरुजी से मिलने की कोई फीस लगी क्या? मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं इस पे मजबूर होकर के आया। क्या यहाँ हवन 50,000 रुपए का कराया जाता है? नहीं, क्या बोलिए यहाँ हवन के शनिदेव 1.5 महाराज की। क्या यहाँ हवन के 1.5 लाख रुपए लिए जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जय शनिधाम। और मेरे भी कितनी ये भी बीमार देखो अब तुम बीमार हो, ये बताओ मुझे अभी क्या हो रहा है शरीर में? अभी क्या हो रहा है इस टाइम? अरे इस टाइम तुम दोनों ठीक हो, मौज लो, आनंद लो, जाओ। शनिधाम में आते रहो, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। चलो अगला नाम बोलिए, अगला नाम बोलिए। सरोज संबल से। अरे इसको देख तो लिया मैंने, तो बहुत पहले आ रही है, कई बार से आ रही है। क्या हो रहा है? अच्छा 3रा दिन है। क्या हो रहा है? फिर ऐसे भी बोल दिया दिल में छेद है। दर्द भी होता है तुझे कहीं? और अभी कहाँ हो रहा है? अभी दिल घबरा रहा है? चलो मैं देख लेता हूँ। सरोज नाम है तेरा? बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। आंखों में देख सरोज, बस मेरी में, और कहीं नहीं देखना है।
सरोज अब क्या हो रहा है? झंझनाहट है रही है। अब दही अलग से वो घबराहट तो नहीं हो रही तुझे? आ जा। बोलिए शनिदेव महाराज की। सरोज के दिल का छेद बंद हो गया एक फूक में, और सरोज की घबराहट बंद हो गई जो दिल के छेद के कारण होते थे। मतलब कुछ भी डॉक्टर कुछ भी कहेंगे हम मान लेंगे। उनकी मशीनें जो चाहे पहले ही झूठ बोलती हैं, तब एक को दूसरे का तो यकीन नहीं है, और संसार को ये यकीन दिला रखा है कि हमारी विद्या सबसे अच्छी है? जिस विद्या को यही नहीं पता इलाज किसका करना है किसका नहीं करना है समझ नहीं समझे। जैसे हम पशु हम बोल के बता रहे हैं, उस पे गौर नहीं, गंभीरता नहीं कि आखिरकार दवाइयां देने के बाद इसके रोग क्यों नहीं जा रहे। हम पशु हैं क्या? हम भैंसे हैं क्या? मुंह से बता नहीं पा रहे हैं? हम बता पा रहे हैं, लेकिन जब हम बता पा रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं जाके दर्द है दर्द है दर्द है, तब पहली बार में दर्द की दवाइयां दी जाती है, टेस्ट किए जाते हैं। कुछ दिन बाद हमने फिर कहा दर्द है दर्द है दर्द है, तब बताते खड़ी रह, तब बताते हैं माइग्रेन है सर्वाइकल है, फिर हम कहते हैं दर्द है दर्द है दर्द है, तब कहते हैं सीजियोफ्रेनिया है, भ्रम हो गया है, कुछ नहीं है। कमाल है यार, हम पागल हो गए सारे के सारे। हमारी बुद्धि हमारा विवेक जो है मूर्खता में बदल दिया इन डॉक्टरों ने, हद ही कर दी है। कहाँ है दिल का छेद? कहाँ हो रही है घबराहट? हो रही है अब थोड़ी देर पहले भी हो रही थी। दिल के छेद से घबराहट होती है, और वो घबराहट अब नहीं हो रही, तो इसका मतलब दिल के छेद से घबराहट नहीं होती, इसका मतलब दिल में छेद ही नहीं है। असत्य का प्रमाण जो है सत्य 1 सेकंड में दे देगा, उसकी आंख से आंख नहीं मिला पाएगा असत्य। आओ तो कोई डॉक्टर आंख से आंख मिला के बात करो मनु भैया से। ना पैर के नीचे की जमीन निकाल दी और मरीज ले आए अपने हॉस्पिटल से सारे के सारे, तो मेरा नाम मनु भैया नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। और एक दिन ऐसे हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा कहेगा मेरा नाम मनु भैया नहीं, क्योंकि वो ये काम सीख लेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। जो चिकित्सा जगत अरबों खरबों रुपए की काली कमाई कर रहा है, ये ढह जाएगी। मैं पहले कहता हूं कि भाई इतने डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। शारीरिक रोग होते हैं, उसकी एक सीमा है। शारीरिक रोग को है, बुखार तो वैसे ही उतर रहा है विदेशियों का भी, आगे ना। एक डॉक्टर दूसरे की रिपोर्ट को मानता ही नहीं, बिल्कुल। एक डॉक्टर दूसरे की रिपोर्ट को इसलिए नहीं मानता कि रिपोर्ट से 40% पैसा तो डॉक्टरों के घर ही जाता है, 50% पैसा जाता है। डॉक्टर नवनीत कालरा को सुनो ना, जो यही रिपोर्ट करता था और उसने अपनी लैब बदल दी है। अरे भाई, अमेरिका का एक डॉक्टर सरेआम सत्यमेव जयते पे ये कहता है कि भारत में जो है ये डॉक्टर चिकित्सक नहीं रहा, इसलिए वो वापस चला जाता है भारत को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जगत केवल पैसे कमाने के लिए है, ये अंधी कमाई कर रहा है और इसकी नजरों में मानव की कोई कीमत नहीं है। बैठ जाइए सर। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्यों मानेगा जब उसको 60-60 हजार रुपए आ रहे हैं एक टेस्ट के? क्यों माने? 5 साल पहले मेरे को एक बार कमर में प्रॉब्लम हुई। हाँ। मेरठ के अंदर चला गया एक बार, एक डॉक्टर की दुनिया भर के एक्सरे MRI की रिपोर्ट, दूसरे डॉक्टर ने देखी ही नहीं, साइड में बोला कि जरूरत नहीं है। आप दूसरे कराओ, लिख देते हैं साथ साथ। हाँ जी, हाँ हाँ। और किसको क्या रहता है? अभी है नहीं, अभी है इस टाइम। आप दोनों थोड़ा पीछे खड़े हो जाइए। हाँ, आप अपना नाम बताइए। आपका आपको कुछ होता है? आपको कुछ तो नहीं होता? अच्छा। दर्शन सरिता सिंह, और दर्शन सिंह है कोई? अक्षिता और सरिता। बैठ जाइए। दर्शन सिंह नाम है आपका? बोलिए शनिदेव महाराज की। बेटे, आपको ये महसूस करना है कि आपको जब से मैंने आपके नाम पूछे उसके बाद से क्या क्या हो रहा है। जोर हो रहा है? अभी देख, फोन को जेब में रख लो और हाथ ढीले छोड़ के, और क्या कहते हैं, आंखें बंद करके खड़े हो जाओ। भाई ये बंद कर दे भाई, शोर नहीं करेगा कोई। जिसको शोर करना वो उधर चला जाए, आरती में कर लो। आरती में खूब जोर जोर से आरती करवा लो।
लगा झटका, लगा झटका, झटका लगा तभी तो एक पैर पीछे गया आपका। आंखों में देखो मेरी। लक्षिता, बीमारी बेटे यहाँ है, यहाँ से आई है तुझे बीमारी। कहाँ से आई है? बीमारी डोल रही है, रोग जो है वो डोल रहा है। डॉक्टरों ने क्या रोग बताया इनको? पैरों में तो वेरिकोज वेरिकोज। और आओ आगे आओ, एक कदम और आगे आओ थोड़ा सा। अब मेरी आंख में देखो केवल घूर के। दर्द देखो कहाँ है आपके, दर्द देखो, दर्द कहाँ है? सिर हल्का हो गया, दर्द देखो और देखो, पैर चलाओ, देखो देखो कहाँ है। दर्द नहीं है, कोई नहीं, अभी देखो तो सही, घूम के देखो, चल के देखो क्या है। बैठ करके देख लो। बैठ कर भी देख लो, घूम कर भी देख लो, चल कर भी देख लो। ये गुरुदेव इसका रोग इसको आता है, इसका रोग इसको। उसका रोग इसको आएगा। अगर आपको पूरा तत्व रम गया है बहुत ज्यादा, तो मैंने ऐसे हाथ पकड़े हैं, थोड़ा सा दबाया, तो वो क्या होगा, बेचैनी हो जाएगी आपको। क्या होगी? घबराहट हो जाएगी। इसमें पता है क्या होता है, कुछ दिनों बाद आप पढ़ नहीं पाते हैं, जब पढ़ने चलते हैं तभी आपका सर भारी हो जाता है, ठीक है ना। तो जो उसकी आदत है वो आपको उसकी आदत झेलनी पड़ती है। आपकी अपनी आदतें छूट जाती है, आपका अपना पढ़ाई पना छूट जाता है ना। तो आपको क्या क्या लक्षण आ रहे हैं अभी? सर बहुत ज्यादा घूमता है। अग्रेसिव होते हो? अग्रेसिव होते हो कि नहीं? कितना? बाद में पछताने पे आ जाए, इतना चिड़चिड़ापन होता है। चिड़चिड़ापन होता है। अभी थोड़ा सा सेंसेशन हो रहा है। सेंसेशन इसलिए हो रहा है, मैंने फूंक लगाई है। जहाँ जहाँ सेंसेशन हो रहा है या तो पूरी बॉडी में होगा या फिर वहीं होगा जहाँ पे तत्व बैठता है। देखो कहाँ हो रहा है, तो पूरा ऐसे पैरों में वो हो रहा है। अब देखो शरीर हल्का हो गया, आप वहां तक जाके आइए। अब बताइए दर्द कहाँ है, बैठ के देखिए आप। हाँ, इसका मतलब सर में अभी तत्व है। कोई बात नहीं, वो निकल जाएगा, लेकिन पैर में कम हो गया ना, और बेटी का भी कम हो गया, तो उसको दोष तो पता चल गया ना कि आपको दोष है। अब वो दोष तो यह करने से चला जाएगा धीरे धीरे, आगे ना। अब बेटे बताओ। थोड़ा सा सर घूम रहा है। वो घूमने दो, कोई बात नहीं। दर्द तो नहीं है ना, भारपन तो नहीं है, हल्का हो गया ना वो तो। देखो आपकी मम्मी के पैर में आराम। ऐसे ही बैठती है घर पे? घर पे तो दिक्कत आती है, उठने में, बैठने चलो में, उठिए जरा। दोनों में दिक्कत आती है। उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा। उस रोग में मेरे काम काज सब बंद कर दिया। ये दोष है भाई, दोष तो सब कुछ करता है। खत्म कर दिया। दोष व्यापार कैसे खत्म करता है कि आपकी चिंता यहाँ बनी रहती है, और आपको भी वो इस हाल तक ले जा सकता है। किसी को वो अलग लक्षण दे सकता है। वो गंदी चीजें, मेरा वो बेटा है वो सीए कर रहा है, उसकी भी पढ़ाई बंद हो, वो भी नहीं करता, वो नहीं करता। इन्हीं से हो सकता है ना। तो थोड़ा सा हवन कराओ, जितना घटता जाएगा लाभ होता जाएगा। आइए। वैसे निकल रही है, ऐसे निकलते उतर चला हुआ। हाँ जी, अब यहाँ आए हैं ना, कटेगा तब तो जोर पड़ेगा एक बार, फिर ठीक होता है। सोरे देख आदमी यहाँ खड़ा हो गया। मौन देना गुरुदेव, आप देख लो, मैं आइए, वो ही सर में बैठते हैं। अगला नाम बोलिए। आ जाओ। दर्शन सिंह, वो सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ जी, दर्शन सिंह जी। अरे आप उनके पैर पे पैर रखने जा रहे हैं, आइए ना आप। हाँ, विचलित क्यों हो रहे हैं? हाँ बताइए क्या होता है आपको? अरे भाई शोर नहीं करना है। शरीर में दर्द बताएं जी, आपने दर्द बता रखा था।
आने की सोचा, दर्द शुरू हो गए 5-4 दिन आने की सोचा। हाँ नहीं, शरीर में और भी कहीं दर्द है इसके अलावा? वो रहता है रेगुलर? डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? दिखाया नहीं? वही दे देते हैं। अच्छा आंखें बंद कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ। या वही पूरी सब्जी खाया हो? उमा गुड़गांव से, उमा है कोई गुड़गांव से? उमा गुड़गांव से चली गई क्या? ताराचंद जी है कोई? ताराचंद? ताराचंद चले गए। साहिल गुड़गांव से? साहिल कुमार गुड़गांव से चला गया। नहीं, वो बैठे, कहाँ है? वो लड़का रहा। बैठा लो इसको, वहीं बैठा लो, मैं बुला लूँ, वहीं बैठो। अच्छा वो इस बहन जी का लड़का है, पतला सा? बोलिए शनिदेव महाराज की। इसके बाद कौन सा नंबर है वो? 17 चल रहे, 17-18, 21। हाँ 21। मच्छर ही खा गया? मच्छर है? तुम बता नहीं रहे हो मुझे। मच्छर नहीं है? देख के पेट कैसा है? पैर में देखो। हाँ है? अब नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। इसका मतलब शरीर में दोष घूम रहा है। आप केवल 2-4 हवन करा लो, उसी से ठीक हो जाएगा। हाँ भाई अगला। साहिल हरसिमरन गुड़गांव से। हाँ जी बोलो। क्या रहता है लड़के? भूख नहीं लगती है, दर्द रहता पूरे शरीर में, बीमार है। एक कदम पीछे, एक कदम पीछे। और इससे चला नहीं जा रहा, थकान हो रही। आप इसके पीछे खड़े हो जाओ। हाँ ढीले छोड़ दे बेटे। डॉक्टर क्या बताता है जी? डॉक्टर क्या बताता है? कोई नहीं। क्या नाम है? साहिल। मेरी आंखों में देखते रहना। हाथ ढीले छोड़ दे, अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करनी, मूवमेंट। आगे ना। बोलिए शनिदेव महाराज की। बेटे दर्द तो रहता नहीं ना आपको? इसको अगर 24 घंटे में आराम पड़ जाए तो फिर लेके आना है। ये अपने आप खाने पीने लगेगा। आ गया समझ? अरे इसको मेरे सवेरे से मैं खांसी नहीं देख रहा हूँ। खांसी 1% बंद नहीं हो रही। आई ना चल के तू वो हो रही है। आइए इसको एक बार भी खांसी। अभी आई है फिर चल। हाँ जी अगला। हरसिमरन दे रहा होगा वही खाने नहीं दे रहा होगा।
राम भरोसे दिल्ली से। हरसिमरन नाम है, क्या हो रहा है हरसिमरन को? चांदनी देवी चित्रकूट से। चांदनी देवी नहीं बैठी रहे, वो खड़ी है अभी तो हरसिमरन। तो एक्सीडेंट को तो मैं देखता नहीं हूँ। पीछे पत्थर बना होता है ना, ये भारीपन एक्सरे भी करा ले, फ्रैक्चर नहीं हुआ। क्या हरसिमरन को हो रहा है? अरे नसें सारी बाहर आई हुई हैं। आजा आगे आजा। देखो और रानी देवी है कोई जींद से। रानी देवी देखो हरसिमरन, मैं इसको जोर से पकड़ूंगा, दबाऊंगा, है ना। और हरिंदर आप आ जाइए, उनके बाद आपका, ठीक है, उनके बाद आपका। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब मेरी आंखों में घूर के देख, ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखना है कि मैं आदमी हूँ, मैं जाने लग रहा हूँ, आप बंदरिया हो, मैंने आपकी आंखों में देख लिया और आप मुझे घूर रही हो, यूं करके आगे घुरकी नहीं देते। आपने क्या घूर के देखो। इस हाथ में तो चोट नहीं लग रही ना। मुझे नहीं पता, आप चल के 2 कदम पीछे हट के देखो। जब क्रैम्स आते हैं, जब बैठती हूँ ना, तो ऐसे नीचे नहीं बैठा जाता। कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ। आपका शरीर अपने आप बता देगा आपको कि मेरा क्या है। अरे कोई इनके पीछे खड़े हो ना भाई, कभी एकदम से गिर जाए। खड़ी हो बेटे, तुझे अभ्यास है। बहन जी दर्द देखो अपने, मेरा मन नहीं है। नीचे ऐसे बैठ के देखो। हाँ वो सब देख लो आप, आपको जैसे जो फील होता है वो देख लो। नहीं ये बैठने की कौन सी विधि है? नहीं ये ना, मैं जैसे नीचे गई थी, जैसे मैं नीचे बैठती हूँ तो मुझे इसके सहारे उठना होता है, तो मेरी सारी वेन्स आ गई हैं। ये कह रही हूँ, जैसे मैं नीचे भी ऐसे बैठती हूँ ना, ऐसे करके बैठती हूँ, तो मुझे ऐसे सहारा लेना पड़ता है, ऐसे। फिर ये टांग ऐसे नहीं होती है मेरी, फिर जब ऐसे करती हूँ तो फिर मेरे को पकड़ना पड़ता है किसी को, या पैर झंझ गांठ लगे तो गिट्टों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। अभी कहाँ दर्द होनी शुरू हुई? अभी नहीं, ये दबाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे हरसिमरन का तो पैर पूरा मुड़ गया। कहाँ से? अरे पालथी मार के बैठ गई। क्यों डरा रही है बहन जी, क्यों डरा रही है? डॉक्टरों को क्यों फैल कर रही है? अरे थोड़े से हम भगवान का नाम लेने वाले हैं, हम कहाँ हमें चमत्कारी बाबा बता रही है।
बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ। अरे बैठी रहना थोड़ी देर भाई, क्या जोर पड़ रहा है? उठ तो कभी भी जाएगी, बैठी मुश्किल से है। ऐसे पैर तो मोड़ा ही नहीं कितने साल से। पैर ऐसे मुड़ जाता है, बट जब खड़ी होती है तो सडन ऐसा जैसे पत्थर बंधा होता है, पीछे एकदम भारी होता है, स्वेलिंग आ जाती है। तू ये कह रही थी गट्टे में दर्द हो जाता है मोड़ने पे। मैं अभी जब ली ना तो ये सारा ही दर्द कर रहा था। ये ऐसे ऐसे जैसे झंझनाहट होती है ना, ऐसे 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 ऐसे। अभी कहाँ दर्द है? अभी बैठी हूँ, अभी नहीं दर्द है। तो आपको तो दर्द था ना, कहाँ गया? झटके से आता है दर्द, झटके से जाता है। जो झटके से आता है, जो झटके से जाता है, वो आपका कहाँ है? वो रोग ही कहाँ है? वो तो दोष है। कहाँ है दोष? अब उठ के देखना जरा। उन्होंने बताया ना दोष है, तो मैंने निकाल के दिखा दिया ना। अभी लेके आओ उसको। अरे तो अभी लेके आओ उसको किसी भी तरह। चलो वापस लेके आओ उसको। हल्का से इधर आया उठने पे पहले कितना आता था? ऐसे कभी कभी होते हैं, जैसे सुइयां चुभ रही हैं। मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखा दिया। अरे बहन जी, मेरे मुंह से क्यों वो करवा रही है? तो किसी को लोग कहेंगे हमें बदनाम करता है। कहाँ है मैं बदनाम करूँ? कहाँ इनके नाम ले रहे हो आप मेरे सामने? मुझे क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? कि इनके पास जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो हमारे घर का कोई भी बच्चा जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो अपने दादा माता की सेवा करता है, पैर दबाता है, उनकी कमर रगड़ता है, उनको नहलाता है, उनके कंधे दबाता है, उनके हाथों पे तेल लगाता है, उनकी अंगुलियां चिटकाता है। वही फिजियोथेरेपिस्ट है। मतलब आपको पैसा देना है, एक नई विधा बना दो। कमाल है भाई, हद है। नहीं समझे आप? बहुत सारे महात्मा तो केवल माला बेचने के लिए बने होते हैं, वे माला ही बेचते हैं अपनी। फिजियोथेरेपिस्ट कोई बात है? आप अपने पति से करा लो फिजियो। शादी नहीं की, अगले जन्म में करेगी। नहीं तो पहले तो कहती रही नहीं करनी, अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, अभी तो मेरा टारगेट है। अब कहती है करनी है, करनी है, करनी है। उसको कहाँ से लाएं? भगवान कह रहा तेरा नंबर कट, अगले घर चल। नंबर कट भी तो वही कर देता है। अब है कोई जीवन में इस टाइम पे है कुछ? मैं क्या बताऊँ? ये क्या करता है? आपने बता दिया ना कि क्यों नहीं की। मैंने मना करती रही, अब सोच रही हूँ नंदू, दर्द देखो, दर्द कहाँ है? मुझे हल्का सा, हल्का सा। भारी सा था पहले, जैसे बहुत भारी था ना, उससे कम है। एक्सीडेंटली करके दिखा दो। चलो। नहीं बहन जी, ये मैंने आपको बताया। आपने ये भी तो फील किया होगा। अभी बैठे, अभी जब आप खड़े होके मेरे पास आए तब आपको बहुत सारा दर्द था, और जब यहाँ से मेरे पास से जा रहे हो तब आपको दर्द कम है। ये तो फील किया होगा। तो मैंने इंजेक्शन तो नहीं लगाया ना जिनसे। अरे तो गुड़गांव में तो रहती, कभी भी आती हो। फिर अब कहाँ से ले गए थे? बैठो। नहीं, इनके बाद मेरा नंबर। ये खड़ी होके आ तो रही थी, पहले ही आएंगी माता जी, इनका नंबर है। इनके बाद देखो। क्या नाम है तेरा? चांदनी को क्या होता है? पीछे खड़ी हो, पीछे। आगे मेरे ऊपर गिरेगी क्या? इतनी लंबी है तू वैसे ही। कुदरत ने तुझे इतना लंबा बनाया है। मुझे तो कीकर का पेड़ लग रही है। हाँ, क्या हो रहा है चांदनी देवी को? अच्छा देखते हैं भाई चांदनी देवी को घबराहट क्यों होती है, और चांदनी देवी को डॉक्टरों ने क्या बताया? बताना जरा भैया। उनको जो है डॉक्टर पूरा चेकअप करा लिया, डांट के भी भगा दिया। इनको जो है बादा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर एस के मिश्रा को भी दिखाया, और कान के डॉक्टर को डॉक्टर सुभाष सुल्तानपुर को दिखाया। हाँ। और आंख के डॉक्टर ने चेक कराया तो कहा कि आंख में दिक्कत है, आंख का चश्मा बनवा लो। चश्मा बनवाया, कहा 3 महीने लगा लो, ठीक हो जाएगा। तब भी नहीं ठीक हुआ। सदगुरु ने चिकित्सा ला चित्रकूट। हाँ, नहीं मूल दिक्कत क्या होती है इसको? इनको दिमाग में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, हाँ। और घबराहट अचानक होने लगता है, और बेहोश देखो हो जाते हैं। दिमाग में अभी दर्द है? अच्छा ठीक है। नाम क्या आपका? मेरा नाम चांदनी देवी। चांदनी देवी। खड़े हो जाए, आंखें बंद कर ले, हाथ ढीले छोड़ दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। डॉक्टरी में भैया कितना पैसा खर्च किया आपने अभी तक? अरे लगभग 1.5-2 लाख खर्च हो गया दिमाग में। केवल दिमाग में? दिमाग और पेट में, कभी पेट में दर्द होता है, कभी दिमाग में। इस तरह तो चलता शनिधाम के बारे में कैसे पता चला आपको? है। फेसबुक से आपने देखा? फेसबुक के माध्यम से। मेरी आंखों देख।
गिरेगा नीचे। वो बताया चांदनी को माइग्रेन बताया नहीं माइग्रेन नहीं, और क्या बताया? रोग आज कौन? इसको कुछ है ही नहीं, पैसा फूंको केवल बस। ये बोल क्योंकि दिया दर्द डॉक्टरों ने इतना बोल ज्यादा दिया। रहता- दर्द इतना ज्यादा रहता है कि असहनीय दर्द हो जाता है। नहीं, ये बात डॉक्टरों ने बोल दिया। हाँ डॉक्टर भगा दिए, कहा मैं इलाज ही नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक कि बहुत बुरा बर्ताव मेरे साथ किए थे वो। क्या बोले? ये तो बदतमीज कहेंगे तुझे पैसे फूकने की शौक लगी है, मैं झूठ लगी है, सच नहीं लगी है। तुझे झूठ मान लिया गया। मुझे झूठ मान लिया गया। यहाँ तक कि सुल्तानपुर पट्टी इलाहाबाद लाते डॉक्टर सरासर झूठ। भाई ये MBBS MD डॉक्टर है, इनकी पढ़ाई ऐसी होती नहीं है। इनके सामने कोई ऊंचा भी बोल जाए तो ये दिमाग पे भी घूसा मार देते हैं। जैसे तेरे दिमाग पे घूसा मार दिया, इसको दिमाग पे घूसा मारना कहते हैं। कि आदमी तो कह रहा है मैं रोगी हूँ और उसको ना माना जाए और उसको डांट दिया जाए। ये कौन से डॉक्टर का बर्ताव है बताइए आप मुझे? ये क्या डॉक्टर बनने के लायक था ये आदमी? ये वो बच्चा होगा जिसने MBBS करते करते खूब दारू पी होगी, रोजाना जाके पार्टियां की होंगी और बाप के पैसे से MBBS बन गया होगा। ऐसे निकम्मे नीच डॉक्टर को तो होना ही नहीं चाहिए भारत में। भारत में केवल अगर एलोपैथी में माने तो 20% डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, वो भी पुराने बने हुए डॉक्टर हैं। आज के युग के जो डॉक्टर बन रहे हैं वे 5 करोड़ दे के डॉक्टर बन रहे हैं। उनसे हम किसी भी प्रकार का अच्छे बर्ताव की उम्मीद नहीं कर सकते, अच्छे बर्ताव की भी नहीं कर सकते और अच्छे स्वभाव की भी नहीं कर सकते और अच्छे ट्रीटमेंट की भी नहीं कर सकते। बोलिए शनिदेव महाराज की। चांदनी तुझे क्या हो रहा है अभी बताओ? मेरे सिर में भी दर्द है, हाँ, पूरे सिर में दर्द है, घबराहट हो रही है। यहाँ 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 ये पूरा, यही दर्द होता है तुझे? हाँ ये ज्यादा ये मेरे पूरे सिर में यहाँ तेरा CT स्कैन किया था? सब कुछ हो गया, ऐसा कोई चीज मुझे नहीं बचा कि ना हो। कितना पैसा लगा के डॉक्टरों ने ये ऐसा बर्ताव किया? मेरा पूरा 2 लाख रुपए खर्चवा के और फिर ऐसे किक आउट कर पूरा दिया। हम लोग इसको बोलते हैं किक आउट कर देना, है ना भाई? ऐसा हो गया कि हम लोग रोड पे देखो आ मेरे गए। पास डॉक्टर ही बैठी है, वो बता रही है ऐसा करने के बाद किक आउट कर देते हैं यहाँ डॉक्टर। तक कि हम लोग रोड पे आके इतना पैसा बर्बाद हो चुका है हमारे पीछे, पर इन्होंने हार नहीं मानी अभी तक। देखा, ये हाथ पकड़ा, ये हाथ मोड़ा, देख ये हाथ मोड़ा, ये हाथ मोड़ा, दर्द हुआ दर्द, वहाँ देख वहाँ दर्द देखे। हाँ, हल्का महसूस हो रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। चांदनी, हल्का महसूस है सच में। हाँ माँ कसम। बोलिए शनिदेव महाराज की। घबराहट तो अभी होगी ना, अभी तो मैं जाप कर रहा हूँ। चांदनी शीशा देखती है ना? डेली देखती है शीशा चांदनी। शीशे में चांदनी को देखती है कि नहीं देखती है? इतना एहसास नहीं करती मैं, ध्यान नहीं तुझे शीशे में अपना चेहरा नहीं दिखता? देता है। हाँ तो वही तो देखना है, दिखता है ना? तो वो तेरी छाया ही तो है जो शीशे में पड़ी है ना? उनको ऐसे फील होता है कि इनके अंदर भी कुछ कोई दिखता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आबला का डाबला, डाबला का आबला, आबला बम 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 बम, शकला का शकला का शकला का। चांदनी वो दर्द कहाँ है? हल्का सा है। आइए, कान में फूंक तो नहीं लगाई मैंने अभी तक? आइए। धीरे से मारने दिक्कत हाँ, धीरे से मारना दिक्कत होती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आंखें बंद कर चांदनी। जो अंदर दिखता है तुझे कि कोई घूमता सा महसूस होता है, उसको मैं निकालूं। CT स्कैन में तेरा कोई रोग नहीं आना था और डॉक्टरों ने तुझे ठीक ही पागल कहा। हम भारत के गरीब व्यक्ति 2 लाख रुपया देके और गरीब हो जाते हैं, आंखें और बंद करें, गरीब हो महसूस जाते करो। हैं, और गरीब हो जाते हैं। कहाँ से लाए थे 2 लाख रुपए इलाज कराने? वैसे थोड़ा थोड़ा जैसे होता गया वैसे फिर इलाज में कुछ कर्जा भी लिए थे, कर्जा लिए बाद थे? में तो कर्जा चुका दिया कि अभी बाकी है? चुका दिया। फिर बच्चा है? देखे हैं, फिर आप पास फिर आए। कोनो बच्चा है? हाँ एक लड़की है। तो वो लड़की के लिए आज आप 2 लाख रुपए जमा करा दो तो 5 साल बाद वो 4 हो जाएंगे, उसके अगले 5 साल बाद वो 8 हो जाएंगे, उससे अगले 5 साल बाद 15 साल में वो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। उसके अगले 5 साल बाद जब आपकी लड़की 22-24 साल की होगी तो वो कितने हो जाएंगे? 32 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? वो 32 लाख रुपए आपके डॉक्टर ने निकम्मे ने छीने हैं। ठीक है, इसको रोग कुछ था, दोष से उत्पन्न था और उसको ले गए। ये गरीब आदमी का कलेजा है, ये इतनी बद्दुआएं देता है ना कि उनके पुरखे तक रोएंगे, आने वाली पीढ़ियां तक नस जाएगी, दस जाएंगी।
ठीक है, जैसे अब हम दुख पा रहे हैं ऐसे एक दिन वे दुख पाएंगे। निकम्मे, नीच, नाकारा, जो जानते ही नहीं कि दोस्त से रोग उत्पन्न हुआ है और इलाज करते हैं और लास्ट में 2-2 लाख रुपए लेके किक आउट कर देते हैं, आदमी को गालियां देते हैं। ये कोई चिकित्सा पत्ती नहीं हो सकती, ऐसी नीचता की पत्ती होती है, चिकित्सा पत्तियां नहीं हो सकती। ठीक है, भारत के एक आदमी का, एक बिचारी कन्या का, एक बिचारी औरत का 2 लाख रुपए लेके उसको डांट के डॉक्टर ने भगा दिया। ऐसे डॉक्टरों की तो डिग्री ही छीन लेनी चाहिए इतनी मोटी जांच भारत पूरी सरकार गड्ढी को। बनी है और कुछ नहीं निकला। नहीं निकला तो इलाज काहे करा था, काहे 2 लाख रुपए लगवा दिए फिर गरीब आदमी के। फिर यहीं पे आए हैं पूरा विश्वास के साथ। पूरे विश्वास के साथ आपके पास आए फेसबुक से। माँ कसम खाइए, भगवान कसम, शनिदेव की कसम, झूठ नहीं, बड़ मामा कसम, सच नहीं। अभी कहाँ दर्द है, ये दर्द हो रहा है यहाँ आंखों अभी कहाँ है, बता रहे हैं, दर्द हो रहा है। कितना? जब खड़े हुए थे तब से लेके अब तक हल्का फुल्का, मतलब कि 1 रुपए में से 54 फर्क है बस। एक मतलब 1 रुपए जो 4 भाग होता है उसका 1 भाग फर्क है, बाकी 3 भाग पूरा है। 3 भाग अभी दर्द है। हाँ तो अभी खड़े रहिए ना, मैं भेज भी तो नहीं रहा, और पीछे खड़ी हो जाओ एक कदम। बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी दर्द देखते रहे आप कि आपको अभी कितना दर्द है, फिर बताते रहे। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। क्या हो रहा है, कम हुआ और भी अभी उतना ही है, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, जब छोड़ते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है ना। हाँ, और तो पूरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं है? नहीं, शरीर में दर्द नहीं, सिर में दर्द है। घबराहट हो रही। पहले क्या क्या होता था? पहले पेट में दर्द होता था, मतलब कि जब खड़े हुए थे तब पेट में दर्द था हल्का हल्का? नहीं, पेट में नहीं दर्द था। आज घबराहट हो रही, जैसे घबराहट, बस बता रहे हैं, बस इतना। आज आपका तीसरा दिन है ना? हाँ, तीसरी बार। तीसरी बार। तो वो दर्द खत्म हो गए जो पेट में और ये सब होते थे? पेट में तो दर्द अचानक होने लगता है, बेहोश हो जाती है। और वो अचानक नहीं होता, ये बहुत ताकतवर चीज है जो सर में बैठी है। ये जब पेट में इसको दर्द होता है तब सर में दर्द नहीं होता, पूछो उससे। जी, बात सच है आपकी। बिल्कुल सच है ना। हाँ, तो वो चीज जब सर से पेट में आती है तब दर्द होता ही नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। सच है, तब घबराहट भी नहीं होती। हाँ, तब नहीं होती ना घबराहट होती है तब नहीं होती। तो ये दोष है, दोष ठहरा हुआ है ना, ताकतवर है। मैं सवेरे फिर देखूंगा इसको। एक ओम नमः शिवाय का जब जाप करती हैं तो इसको अभी कुछ नहीं करना। चांदनी, तूने भगवान का नाम ही नहीं लेना है। तेरे लिए भगवान केवल इस बात में है, क्या कहते हैं कि जब तुझे दबाव पड़े तो प्रभु रक्षा करना, बस इतना काम तुम्हें करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे एक चीज और बता हाँ। दीजिए, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो बर्दाश्त नहीं होता वो एक टाइम में बर्दाश्त होने लगेगा, कल तक ये बर्दाश्त होने लगेगा। इतना दर्द कर देंगे, कल तक ये आधे से भी कम हो जाएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। तेरे दर्द को नहीं छोड़ूंगा मैं कहीं कभी। आ गए ना, आओ। माता बता क्या हुआ है? और गठिया बताया हुआ है। हाँ, और घुटनों में क्या पता है? कौन सी बार आई है ये तो पहली बार है, हम 17-18 बार आए। कोई बात नहीं, तुम इनके पीछे खड़े हो जाओ। माता नाम बताना अपना। रानी देवी। इनका नाम नहीं है ना, आप मिल लेना बाद में गुरुजी।
बोलिए शनिदेव महाराज की। बस आंखों में देखते रहो आप मेरे भाई, पीछे खड़ा रहिए, कहीं पर गिर जाता है। दीपक जला सकते एलोपैथी चिकित्सा बहुत पैसा खाती है आम आदमी का, बहुत पैसा खा जाती है, जेबें खत्म कर देती है, आम आदमी को कर्ज में ला देती है। माइग्रेन की दवाई 20-20 साल तक खिला देते हैं डॉक्टर, 8-8 साल 10-10 साल इलाज करता रहता है, सर्वाइकल ही खत्म नहीं होता, आदमी खत्म हो जाता है, साथ मरता है सर्वाइकल और माइग्रेन, जैसे डिजेनरेटिव डिजीज हो ऐसे। पैर उठाओ, देखो दर्द कहाँ है। अभी एक राउंड मार के आओ, चलो पता चलेगा दर्द है कि नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। पहले भी आता था ना बेटा, क्या करता है अभी, कुछ करता है आजकल, दोष है इसको, हाँ? दोस्त कहाँ से लग गया इसको, ना भाई, चीजें कहाँ से लगी, ये बीच में आया था ना मेरे पास। अच्छा, तब ठीक था, अब तक ये अभी क्या होता है इसको, है भाई, नहीं है माता, तो भाई अब इसका गैप कहाँ गया और वो घुटनों का दर्द कहाँ गया, घुटनों का गैप कहाँ गया, घुटने बदलने के लिए भी बोला था। 4-5 महीने पहले ऐसे बोला तो डॉक्टरों ने सर की दवाई खा ले, अगर नहीं तो फिर दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। कौन सा ट्रीटमेंट करें, घुटने बदलेंगे, आ जा तू, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ना डॉक्टरों के पास, उनको ये पता है ये बुढ़िया होती आ रही है, घुटने बदल दो भाई, थोड़े दिन आराम, अरे सीधी खड़ी रहे, अरे ऐसे आ जा यहाँ बस। मैंने जी न्यूज पे ऐसे ही एक महिला का, जो जी न्यूज के किसी कर्मचारी की माता थी, मेरे को तो लगता है वो प्रत्युष खरे की माँ थी, छिपा गया एंकर की, हैं? आपने क्या देखा फिर? क्या देखा फिर आपने? न्यूज पे देखा था सर, क्या देखा था? डिबेट हो रही थी, उससे पहले उस माता को ठीक करते हुए देखा था। अपनी माता से पूछना इस घुटने में दर्द है क्या, उठा। बोलिए शनिदेव महाराज की। आगे उठा, यहाँ उठा, यहाँ लगा घुटना, अरे आगे की तरफ उठा, ऐसे ऐसे उठा, कहाँ है दर्द, नहीं है, देख। बोलिए शनिदेव महाराज की। घुटना उठा, यहाँ उठा, अरे दर्द नहीं है, घुटना उठा, कितने उठा ले, है जिसके घुटने बदलने के लिए कह दिया, घुटनों में गैप बता दिया हो, तेरे पहले भी उठते थे इतने घुटने, आया समझ में? मेरा नाम मनु भैया है। बोलिए शनिदेव महाराज की। गांठ हो रखी थी तो गठिया बता दिया, डॉक्टरों का भाई अजीब मत वालापन है, जैसे मस्त हाथी हो जाता है ना, कुछ भी आगे आता है तोड़ फोड़ देना है, ऐसे डॉक्टर के सामने कोई चला जाए बस उसको लूट लेना है, खा लेना है, खत्म कर देना है। बताओ, अरे इतने रोगी जो हैं, जो शारीरिक रोग हैं, उनको तो ठीक करो पहले, ठीक है? अरे भाई दोष से रोग उत्पन्न हुआ है, कैसे ठीक कर दोगे आप? है इसका कोई इलाज है? जब चरक ही नहीं कह रहा कि महर्षि चरक ही नहीं कह रहे इसका कोई इलाज है, जब सुश्रुत नहीं कह रहे इसका कोई इलाज है, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, आया समझ में? ये आयुर्वेद की पत्ती है, आयुर्वेदाचार्यों ने तो मना कर दिया काम करने से, वो तो सिखा ही नहीं रहे हैं।
और सीख भी रहे हैं तो इसका इंटरव्यू तो दे देते हैं, कागज पे चित्रों पे तो लिख देते हैं, पढ़ाई में पेपर में तो लिख देते हैं, उसको समझते हैं नहीं कि आखिरकार ये है कैसे और निकलेगा कैसे और कौन इसको ठीक करेगा दुनिया में। मजाक उड़ा रहे हैं बस दुनिया, ये ढोंग है, ढकोसला है, विश्वास है। माता जी घुटना उठाना, देखना उन डॉक्टरों को बताना निकम्मों को कि तेरे घुटनों में गैप है कि उनके दिमाग में गैप आ गया है। तो उनके दिमाग में गैप आ गया है ना, जब तेरे घुटनों में गैप नहीं है तो। चलो बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या बताऊं बस मैं, मेरा भारत महान। हाँ भाई, बिल्कुल डॉक्टर ने हार्ट का बताया है, तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ। मैं हार्ट का थोड़े ना वो हूँ, डॉक्टर थोड़े ना हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में कुछ चल रहा है या है, दर्द रहता है पूरे शरीर में कहीं भी? हाँ। कहाँ? पूरी बॉडी में दर्द रहता है, ऐसा लगता है भी नाक कोई बंद कर रहा है। अभी मेरे को एक बात बता, अभी आपको कहीं भी दर्द है क्या? पूरे शरीर में ना हिल रहा है, दर्द नहीं है कहीं भी? नहीं दर्द नहीं है, झन 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 झन। हो रहा है। क्या नाम है तेरा? हरिंदर। हार्ट का क्या बताया जी इनको? हार्ट डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर ने बताया था कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है और ऐसे खाना पचता नहीं है इनका। डॉक्टर ने बता दिया कि हार्ट की दिक्कत है। खाना पचता नहीं, हार्ट की हाँ, दिक्कत हार्ट है। की दिक्कत बता दी। ईसीजी कराया। हाँ, फिर ईसीजी में क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट। फिर हार्ट की दिक्कत कैसे बताई डॉक्टर? पता नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, इनके ऊपर रिसर्च किया डॉक्टर। और कुछ भी नहीं निकला, रिपोर्ट नॉर्मल भर रखी है। चाहे तो लिया। डॉक्टर ने एक बंदर को ऐसे होते हुए देखा था, बंदर के पेट में दर्द था, डॉक्टर ने देखा, फिर लास्ट में उसको हार्ट की दिक्कत निकली। इसलिए आपके पति को भी वही बात बता दी। रिसर्च कर रहे हैं डॉक्टर, माँ कसम, भारत के डॉक्टर बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। तू रो क्यों रहा है भाई? है भैया? ये पहले क्या करता था? बॉक्सिंग? हाँ, ये पहले एक बार बहुत पहले मेरे पास बिल्कुल ठीक आया करता था, फिर इसने क्या कर दिया ऐसा? नहीं, ये फिर ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, ये रमी हुई तत्व है। ये फिर क्या करने लगे? किसी तांत्रिक के पास चला गया था? नहीं गया? तब तो इसकी हाजिरी आ रही थी दूसरे तरीके की, है ना? हाँ, फिर ये ठीक हो गया था बिल्कुल। मेरे को इसका वो लग गया था परिचय, क्या कहते हैं, ये बात करने लग गया था मेरे ख्याल से, है ना? आते रहते हैं, तो अभी तक तो बचा हुआ है इसका। वो 8 बार में बिल्कुल ठीक नहीं होता है आदमी, क्योंकि रमी हुई चीज होती है, इसको रमी हुई चीज है, ऐसे नहीं है, आए ना तो दोष है। कई बार पित्त भी आ जाता है, वो होता तो पीढ़ियों से है, अब निकल कैसे जाएगा वो मिनटों में? क्या हो रहा है भाई? वो जो अभी जो खड़ा हुआ था तो झंझन हो रही थी, वो झंझन तो खत्म हो गई है। हाँ, अब वो घबराहट भी नहीं है। हाँ, घबराहट भी नहीं, बस थोड़ा सा नाक में ना ऐसे सांस ले, गहरी सांस ले। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब वो भी ठीक है? अब मेरे पास